हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज इसका बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है हमारा लीनियर इनिक्वेशन, ठीक है ना। इस वाले एक्सरसाइज में हम 1 से लेकर के 39 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 11 आर एस अग्रवाल लीनियर इनिक्वेशन के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है ना। हमारे चैनल पर क्या है कि हर एक चैप्टर वाइज का जो है ना, टॉपिक वाइज अलग अलग क्या है आपका प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है ना, जहाँ से पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अगर मान लो अगर रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण ऑफलाइन क्लास भी चलता है, तो हो सकता है हम 1 घंटा 2 घंटा रिप्लाई करें, लेकिन जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। बच्चों आज की क्लास में हम लोग करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन से क्या है, यहाँ से आपका पूरा लैंग्वेज बेस्ड है, तो ध्यान से पढ़ना और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड क्या है 40 नंबर, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कैसा चाहिए, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। ऑड मतलब पता है, ऑड नंबर चाहिए कंसेक्यूटिव। ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर चाहिए, क्या चाहिए, इंटीजर नंबर। बोथ विच आर, जो ऐसा होगा स्मॉलर देन 18, क्या होगा 18 से छोटा होगा, सच दैट इस प्रकार से होगा कि दोनों का सम 20 से ज्यादा हो। क्या हो, तो हमको पता नहीं कि वो नंबर कैसा होगा, तो हम यहां मानते हैं सॉल्यूशन। लेट हमने माना x एंड x प्लस 2 आर 2 क्या है कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर, आर 2 कंसेक्यूटिव, आर ऐसे लिखो ना, सिर्फ 2 मत लिखो, आर कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। अब यहां पर से देखो x और x प्लस 2, ये क्या कहता है, जो ऐसा है 18 से छोटा होगा। देखो x और x प्लस 2, इस दोनों में से कौन सा है, ये छोटा और ये बड़ा है। कैसे समझे ये बड़ा ये छोटा, क्योंकि ये सिर्फ x है और x में क्या है 2 ज्यादा है। तो अगर ये 18 से छोटा होगा ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि x प्लस 2 लेस देन 18, छोटा स्मॉलर देन मतलब क्या, जिससे छोटा होगा उसके तरफ मुंह बंद, इधर क्या होगा मुंह ओपन। समझ में आ रहा है। ये 2 को उधर ले जाएंगे तो 18 माइनस 2, यहाँ कितना हो जाएगा, बोलो 16 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 16 से कम। अगेन आगे क्या कहता है, सम मोर देन 20, इस दोनों का सम अगेन, ठीक है ना। यहां नहीं होगा तो यहां लिख दीजिए ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब इस दोनों का सम, तो पहला क्या है x है, दूसरा कौन सा है x प्लस 2 है। क्या कहता है, मोर देन मतलब इधर मुंह ओपन होगा, ये बड़ा होगा, किससे बड़ा है 20 से। चलो इसको ऐड कर दोगे तो x प्लस x और प्लस 2 ग्रेटर देन 2, ये हो जाएगा 2x। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 2, तो 2x ग्रेटर देन कितना, 20 में से 2 गया तो 18 बचेगा, ये बचे 9, x ग्रेटर देन 9। तो क्या कहता है, x का वैल्यू 9 से बड़ा और किससे 16 से छोटा। अब यहां करो, नंबर लाइन बनाना चाहते हो, नंबर लाइन बना लो। तो 9 इधर हो जाएगा 9, उसके बाद बोलो 10 11 12, ध्यान से देखो 13 14 15 एंड 16, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 15 के बाद 16, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, x का वैल्यू क्या कहता है 16 से छोटा और 9 से बड़ा। तो 9 से बड़ा कौन सा होगा, 10 हो सकता है, लेकिन 10 नहीं लेना है, क्योंकि क्या लेना, ऑड लेना है। तो कौन सा 11 लेंगे, ठीक है। उसका 13 लेंगे और उसका कौन सा 15 लेंगे। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 10, उसके बाद बोलो 13 और उसके बाद 15 से आगे क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन 16 से छोटा। समझ में आ रहा है। लेकिन चाहिए क्या, पेयर चाहिए, किसका, तो पेयर आपके यही तो पेयर नंबर होगा, इसीलिए रिक्वायर्ड पेयर। पेयर क्या है आपका x कॉमा कितना x प्लस 2, यही तो हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, हाँ 1 मिनट। हाँ तो बच्चों यहाँ पर क्या था, x का वैल्यू हमने 10 13 और 15 लिया, तो हमें क्या निकालना था, रिक्वायर्ड पेयर नंबर ना। तो पेयर नंबर तो आपका यही होता है x और x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने यही तो कंसेक्यूटिव नंबर माना है, ठीक है। तो x का वैल्यू 10 लेंगे
तो आगे कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, देखो देखो, 10 + 2 तो कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, एक पेयर ये बना। दूसरा 13 लेंगे तो 13 में आगे इसमें 2 ऐड कर दोगे तो 15 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू कितना 15 लेंगे तो 15 आगे में क्या करना है 2 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 17। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। अभी क्या इवन आ गया, इससे पहले क्या पढ़े थे, ऑड पढ़े थे। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, बोथ विच आर क्या है लेस देन 8 एंड सच दैट देयर सम इज, सॉरी यहां पर क्या है लार्जर देन, मतलब 8 से बड़ा होगा जो नंबर होगा और दोनों का सम 25 से छोटा होगा। ठीक है, तो हम यहां फिर मान लेते हैं लेट कंसेक्यूटिव नंबर्स, consecutive odd pairs, sorry even positive integers are, या सीधे लिखो ना आर एक्स एंड कितना x + 2। अब बात आती है कि सर यहाँ x तो ठीक है, चलो हम किसी भी चीज पे x मान ले, x + 2 ही की माने। देखो इधर x है ना, x + 1 क्यों नहीं माने, x + 2 क्यों माने। देखो क्या चाहिए हमें, इवन चाहिए। तो x का वैल्यू इवन नंबर, अगर मान लो 2 आएगा तो 2 यहाँ दोगे तो 2 + 2 कितना 4, दोनों क्या आना चाहिए इवन आना चाहिए ना, दोनों नंबर क्या आना चाहिए। फाइंड द ऑल पेयर कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, इसीलिए x + 2 ही लिए हैं। ठीक है ना, अगर मान लो x का वैल्यू 4 आएगा तो 4 यहाँ रखेंगे तो 4 + कितना 2 6, ये इवन तो ये भी इवन है। अगर मान लो x, x + 1 ले लिए तो अगर ये 2 आएगा तो यहाँ 2 + 1 करोगे ये तो 3 आएगा तो ये ऑड, ये क्या हो जाएगा इवन, तो गड़बड़ हो जाएगा। समझिए, इसीलिए हम x + 2 कंसीडर करना होगा। समझ में आ गया? अब क्या करता है, विच आर लार्जर देन 8, तो देखो x और x + 2, देखो अगर x क्या होगा 8 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है, मानी हुई बात है कि x + 2 क्या होगा, ऑटोमेटिकली x + 2 से बड़ा होगा। यहां हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x > 8। अब इसको ग्रेटर देन 2 करने की 8 करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये 2 ऑलरेडी क्या है ज्यादा है x से। तो x कह रहा है कि अगर हम क्या होगा 8 से ज्यादा रहेंगे तो x + 2 क्या होगा ऑटोमेटिकली 8 से ज्यादा होगा, इसीलिए उसका हमें रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। एक तो यहां निकल गया, फिर अगेन दूसरा में क्या करें, इस दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस कितना x + 2 जो क्या होगा लेस देन कितना 25, लेस देन मतलब क्या क्वेश्चन की तरफ मुंह बंद कर दिए, x + x कितना 2x, इसको उधर ले जाएंगे तो 25 - 2 तो 2x लेस देन कितना इधर से 23, इसको काट दोगे तो कितना और में हो जाएगा बोलो 11.5, कितना है 11.5। तो x का वैल्यू 11.5 से कम और 8 से ज्यादा। आ जाओ नंबर लाइन बनाते हैं, इधर -∞ है, इधर कौन सा +∞, इधर 8 से शुरू करते हैं, 8 इधर, उसके बाद 9 10 11 12, यहाँ पर वैल्यू क्या आया आपका 11.5। तो 11.5 से कम, इससे कम कौन सा 11 होगा, लेकिन 11 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं लेना, क्योंकि इवन पॉजिटिव नंबर, तो इससे इवन नंबर कौन सा आता है, ये आता है। अब जैसे इससे कम लोगे तो 8 आएगा, लेकिन आगे जैसे बढ़ोगे तो क्या कहता है 8 से बड़ा, तो एक ही नंबर आया, x का वैल्यू कितना आया 8, तो x का वैल्यू कितना आया यहाँ, सॉरी 8 नहीं कितना बचा यहाँ 10 बना। अब हमें क्या करना है पेयर नंबर लिखना है ना, तो यहाँ लिखिए हेंस रिक्वायर्ड पेयर इवन पॉजिटिव इंटीजर इसको टू कितना x एंड x + 2, x का वैल्यू कितना निकाला है यहाँ 10, तो आगे कितना हो जाएगा 10 + 2 तो 12 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, भेजा में घुस रहा है ना बात। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 42 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, आपको बुक में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इधर क्या है ना क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा लेंदी है, अब लिखेंगे तो ये पूरा भर जाएगा, यहीं पर स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है एक कंपनी है जो कैसेट बनाता है, क्या बनाता है कैसेट बनाता है। ठीक है, उसका कैसेट का जो इट्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन, मतलब कैसेट का जो कॉस्ट है, यहाँ पर देखो
यहां पर लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन, यहां पर से कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ कैसेट्स, क्या बनाता है, कैसेट्स ही बनाता है ना, कैसेट्स कितना है, इसको CX से डिनोट किया है, क्या चीज से डिनोट किया है, CX से, ये है हमारा CX बराबर कितना 26,000 और प्लस 30x, ठीक है। और रेवेन्यू है, रेवेन्यू कितना है, RX इज टू कितना 43x, ठीक है। तो वेयर X इज द क्या कहता है, नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस्ड बाय कितना, क्या है X, क्या है नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन ए वीक, तो मतलब सप्ताह में वो क्या करता है, कैसेट्स बेचता है, ठीक है। तो कहता है हाउ मेनी कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड बाय द कंपनी टू रिलीज सम प्रॉफिट। क्वेश्चन समझो, एक कैसेट बनाने वाली कंपनी है जिसका कैसेट का दाम है कितना 26,000 प्लस 30x, और रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब टैक्स कितना देना पड़ता है 43x। तो क्वेश्चन कहता है इस कंपनी वाले को कितना कैसेट सप्ताह में मस्ट अवश्य बेचना पड़ेगा कि उसको प्रॉफिट हो, क्या हो, प्रॉफिट हो। तो यहां पर देख लो, प्रॉफिट तो जब ही होगा, लेट हमने माना Px इक्वल्स टू क्या, प्रॉफिट, क्या माना हमने, प्रॉफिट Px को। तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा भाई, जीरो से बड़ा होगा तब ये प्रॉफिट होगा ना, मतलब जीरो से बड़ा मतलब कहने का मतलब क्या, ये पॉजिटिव होगा तब। तो अब प्रॉफिट जो है कैसे प्रॉफिट होगा, तो देखो जो रेवेन्यू है उसमें से क्या करना पड़ेगा, जो कॉस्ट है उसको घटाना पड़ेगा। तो यहां पर से RX और माइनस कितना CX, इसका जो वैल्यू होगा जीरो से बड़ा। तो अब आ जाओ, RX का वैल्यू कितना 43x और माइनस कितना CX है 26,000 और प्लस 30x ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 0। 43x अपने जगह सही है, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला कितना माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 43x में से 30x गया तो क्या बचा 13x, 26,000 दूसरे तरफ गया तो यहाँ जाएगा प्लस 26,000, ये कट गया कितना बार में 2000, x ग्रेटर देन कितना 2000, मतलब उस कंपनी को कितना कैसेट बेचना पड़ेगा, 2000 से ज्यादा कैसेट बेचना पड़ेगा। मस्ट बी सोल्ड, अ कंपनी, क्या लिखेंगे, अ कंपनी मस्ट बी सोल्ड, क्या यही है ना, कंपनी बेचता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी केसेस मस्ट बी सोल्ड बाय द कंपनी टू रियलाइज सम प्रॉफिट। मस्ट बी सोल्ड कितना, मोर देन कितना 2000, यही हमारा आंसर होगा। मतलब उस कंपनी को 2000 से अधिक क्या करना पड़ेगा, कैसेट बेचना पड़ेगा, तब जाकर के उसको प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया, एक बार फिर से समझाते हैं। एक कैसेट बनाने वाली कंपनी है जिसका दाम है ये, उसका रेवेन्यू देता है 43x, तो कहता है कि कंपनी जो है ना कितना कैसेट बेचेगा कि उसको प्रॉफिट होगा। तो हमने प्रॉफिट को क्या करा, जीरो से बड़ा करेंगे तभी प्रॉफिट होगा, पॉजिटिव में होगा। तो कम इसमें क्या RX में से CS घटाना पड़ेगा, तो ये रेवेन्यू है, ये क्या है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू आपको हर हाल में देना ही देना है, कर यानी जिसको टैक्स बोलते हैं। तो भाई जो टैक्स है उसमें से क्या करेंगे हम लोग, जो कॉस्ट होता है उसको माइनस करेंगे, जो आएगा आंसर। तो हमने कटफुट करके यहाँ पर क्या करा, एक्स का जो वैल्यू निकला 2000 से अधिक बता रहा है, तो मतलब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 2000 से अधिक कैसेट बेचना पड़ेगा, तब जाकर के कंपनी को प्रॉफिट होगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप बुक में मिलाओ, बाद में रीडिंग कर लेना। इधर देखो, एक क्या है, एक वाटर पूल है, स्विमिंग पूल जानते हो ना, इसमें जैसे भी गर्मी आएगा तो लोग क्या करते हैं, जाकर छपाक से कूद जाते हैं ना, बाहर सब में क्या करते हैं, जैसे 5 स्टार होटल सब रहता है ना, वहां पर क्या बना है, स्विमिंग पूल बनाते हैं। अरे फिल्म सब में भी दिखाते हैं, हीरोनी सब नहाती रहती है, अरे हाँ एकदम ब्लू ब्लू पानी रहता है। नहीं अच्छा गाना याद है ना, आज ब्लू है पानी, पानी वाला में देखो ना कितना स्विमिंग पूल दिखाया गया है, ठीक है। तो उसका क्या होता है ना कि पीएच लेवल सब बहुत ही मेंटेन करके रखा जाता है, बहुत ही साफ सुथरा रखा जाता है, समझे ना। तो क्या किया है कि एक स्विमिंग पूल है जिसका फर्स्ट पीएच लेवल है 8.48, सेकेंड पीएच रीडिंग 8.35, ठीक है ना, और डेली एवरेज पीएच रीडिंग कितना है 8.2 से लेकर के 8.5 के बीच में रहता है।
ठीक है। तो कहता है थर्ड पीएच वैल्यू का रेंज क्या होगा वो निकालना है। तो थर्ड पीएच वैल्यू नहीं पता है तो थर्ड रीडिंग मान लेते हैं, क्या हम मान ला, क्या थर्ड रीडिंग ऑफ कितना वाटर पीएच इक्वल्स टू कितना एक्स। लेट हमने क्या माना, लेट हमने माना थर्ड रीडिंग ऑफ वाटर पीएच इक्वल्स टू कितना एक्स ना, वाटर का पीएच लेवल कितना है एक्स हमने माना। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है, एवरेज का बात कर रहा है। तो फर्स्ट रीडिंग ये, सेकेंड रीडिंग ये और थर्ड रीडिंग ये, तीनों रीडिंग का एवरेज डेली कितना आता है 8.2 से ज्यादा होगा और 8.5 से क्या होगा कम होगा। तो यहाँ लिखो, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या है 8.2 से ज्यादा और किससे कम 8.5 से कम। ठीक है। अब क्या है फर्स्ट रीडिंग कितना है 8.48, तो यहां लिखेंगे 8.48। ठीक है। प्लस सेकेंड रीडिंग कितना है 8.35, यहां लिखेंगे 8.35 और थर्ड रीडिंग क्या माने हैं हमने x, तो इसको ऐड कर दीजिए क्योंकि एवरेज क्या रहा है निकालने के लिए, एवरेज का बात हो रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, क्यों डिवाइड करेंगे 3 से, 1 2 3 3 है ना, इसीलिए 3 से एवरेज तो यही निकालता है कि जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है उसे डिवाइड कर दो। ठीक है। अब यहाँ कितना 8.2 अपनी जगह सही है, इसको ऐड करो तो 8 5 13 4 3 7 1 8 8 8 कितना इधर 16 16.83 और प्लस कितना x और अपॉन कितना इधर से 3 और ये हो जाएगा 8.5। ठीक है ना। अब यहाँ देखो सब टर्म में नीचे में 3 है, 3 को हटाना पड़ेगा तो सब टर्म में क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16.83 प्लस x इंटू 3 अपॉन 3 लेस देन कितना 8.5 इंटू 3, ये कैंसिल आउट, यहाँ कितना होगा मल्टीप्लाई करोगे तो 24.6 और यहाँ कितना 16 प्लस 8 3 प्लस x लेस देन कितना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15 8 3 24 1 25 तो 25.5। ठीक है ना। अब यहाँ क्या चाहिए x का वैल्यू चाहिए, ये क्या है एक्स्ट्रा है, इसको खत्म करने के लिए क्या करना प्लस में, तो सब टर्म में से इतना माइनस कर दो तो यहाँ पर है कितना, सॉरी ये है हमारा 24.6 माइनस 16.83 लेस देन कितना 16.83 प्लस x, इसी को माइनस करना है सब में से ना, यहाँ 25.5 और माइनस कितना 16.83, ये माइनस माइनस प्लस कट गया। ठीक है ना। और इसको इसमें से क्या करोगे, क्या करोगे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7.77, यहाँ क्या बचेगा x और इसको माइनस करो कितना होगा 814 यानी 8 पॉइंट कितना 67, यही होगा। तो मतलब थर्ड रीडिंग क्या होगा 7.77 से ज्यादा और कितना 8.67 से क्या होगा कम होगा, यही आंसर हो जाएगा। या नहीं तो इसका आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हेंस थर्ड रीडिंग क्या होगा बिटवीन कितना 7.777 एंड कितना 8.67, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों अब हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, लेंदी है, लेकिन बनाएगा बड़ा शॉर्ट में, एकदम ध्यान से सुनो। क्या कहता है, एक मैन्युफैक्चरिंग हैज 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। एक क्या है मैन्युफैक्चरर है, मतलब कुछ बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है, नहीं तो क्या है 640 लीटर का 8% है, 8% सॉल्यूशन है किसका बोरिक एसिड का। 640 लीटर में क्या है 8% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन बी एडेड, तो कहता है कि कितना लीटर का जो है ना 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन मिलाना पड़ेगा कि बोरिक एसिड का रिजल्टेंट मिक्सचर जो है क्या होगा 4% से अधिक होगा और 6% से क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई बोरिक एसिड है, इस वाले मान लो कोई कंटेनर है, इसमें हमने रखा बोरिक एसिड। क्या रखा है इसमें हमने बोरिक एसिड है, ठीक है ना, क्या है बोरिक RiC है, बोरिक एसिड है इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें
पहले यहां पर से देखो 640 लीटर है, 640 लीटर्स ऑफ किसका, ऑफ 8% सोल्यूशन, 8% सोल्यूशन है किसका, बोरिक एसिड का, ठीक है ना। और साथ में क्या कहता है इसमें कितना, मतलब हमें नहीं पता है तो x मान लिया, x%, हमने क्या माना, x लीटर माना, x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड हम क्या करेंगे इसमें मिलाएंगे, ठीक है। जिसका क्या करेगा, मिक्सचर, किसका मिक्सचर, बोरिक एसिड के कंटेंट का मिक्सचर, इसका जो मिक्सचर है, इसका जो मिक्सचर तैयार होगा, बोरिक एसिड का मिक्सचर तैयार होगा, वो क्या है, बोलो बोलो, मोर देन, क्या कहता है, मोर देन 4% एंड लेस देन कितना, 6%, 4% से अधिक होगा और 4% से क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मान लेते हैं, लेट हमने कंसीडर किया कि x लीटर, क्या लिया हमने, x लीटर्स ऑफ किसका, इसका 2% का, x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड एडेड टू, किस में मिला रहे हैं, 640 लीटर में, तो 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन है, ऑफ बोरिक एसिड का है, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझो एक बार, एक कंटेनर, एक बॉक्स में या एक क्या बॉल है, या एक कोई कंटेनर है जिसमें हमने बोरिक एसिड रखा, जिसमें क्या है 640 लीटर है किसका, 8% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहता है कि x लीटर, मतलब 2% बोरिक एसिड में कितना लीटर मिलाएंगे कि जो बोरिक एसिड का कंटेंट जो होगा वो 4% से क्या होगा, अधिक होगा और 6% से कम होगा। हमको नहीं पता था तो हमने यहाँ माना x लीटर माना, तो यही लिख दिए हम यहाँ पर, लेट x लीटर ऑफ ए 2% बोरिक एसिड एडेड टू 640 लीटर ऑफ x% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। यहाँ पर से टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, बोलो बोलो कितना लीटर हो जाएगा, बाय 640 लीटर पहले से था और x लीटर यहाँ मिला है, तो हम x अब प्लस कितना 640 लीटर हो जाएगा, अरे होगा 640 लीटर, ठीक है। तो बोरिक एसिड का कंटेंट कितना हो जाएगा, बोरिक एसिड का कंटेंट कितना हो जाएगा, बोलो कितना, देखो 640 का 8%, तो यहां हो जाएगा कितना 640, ऐसे लिखो 8% ऑफ कितना 640, अब प्लस कितना, बोलो बोलो 2% ऑफ किसका, x लीटर का, 2% ऑफ किसका, x लीटर का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8% को 8/100 इंटू कितना 640, अब प्लस 2/100 इंटू कितना x लिख सकते हैं। यही तो फाइनल बोरिक एसिड का कंटेंट तैयार होगा। अब देखना है कि पीएच लेवल इसके बीच में होगा, ठीक है ना। तब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या होगा 4% क्या होगा अधिक, किसका, टोटल सॉल्यूशन का। तो यहां लिखेंगे 4% ऑफ किसका, x प्लस 640 लेस देन कितना, ये वाला 8/100 इंटू 640 प्लस 2 इंटू x कर दो तो 2x बाई कितना 100 और लेस देन कितना 6%, तो 6% ऑफ किसका, यानी टोटल किसका, मिक्सचर का। तो टोटल मिक्सचर कितना है, x प्लस कितना 640 लीटर है। बस यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा आपका आंसर। भाई 4% को तो 4 इंटू कितना 4/100 लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं। इसको कितना इंटू में कर दो तो x प्लस कितना 640, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे आप 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 8 चौका 32, 8 छक्का 48, 3 51 यानी 51, अब प्लस कितना है इधर से 2x, 6 बाई इधर हम कितना 100 लेंगे इंटू कितना x और प्लस कितना 640 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। देखो 100 से सब में मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, समझ रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा 40 इंटू कितना x प्लस कितना 640
और यहाँ पर से कितना हो जाएगा 5120 और प्लस 2x लेस देन कितना 6 इंटू कितना x प्लस कितना 640। नीचे वाला 100 कहाँ गया, ऊपर में सब में से हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 खत्म। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x अब प्लस कितना 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 0 से 4, 4 चौका 16, एक बचेगा 6 चौका 24, 1 25 और यहाँ कितना बचेगा 5120 प्लस कितना 2x मल्टीप्लाई करोगे तो 6x और प्लस कितना 6 को 0 से करोगे तो 0, 6 चौका 24, 2 बचेगा 36 अदू कितना हो गया 38। एक बार इसको सॉल्व कर लो, एक बार इसको सॉल्व कर लो। यहाँ देखो 4x प्लस कितना 2560 लेस देन कितना हुआ 5120 प्लस 2x, 2x को उठा करके इधर ले आओगे तो 4x माइनस 2x 5120 में से 2560 को माइनस कर दो। यहाँ कितना हो जाएगा 4x माइनस 2x तो यहाँ 2x हो जाएगा। इसको घटाओ कितना है 5120, यहाँ इसमें से कितना घटा रहे हैं हम लोग 2560, ये रहा 0, यहाँ पर एक इधर ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 0 तो ये हो जाएगा कितना हट का गया भाई, इधर 4 में से 2 2560 बच गया, इधर बचा ना रे 2560 नहीं होगा 2560, क्या कर रहे हो बे 6 6 12 5 5 10 1 11 2 2 4 1 5 मतलब सही है तो 2560 इधर बचेगा। अब इसको 2 से काटो, 2 से डिवाइड दो, इसमें कितना हो जाएगा इधर से एक टाइम में लगेगा ये कट जाएगा, यहाँ 5 लगेगा, हाँ 2 दूना 4 2 अट्ठे 16 मतलब 1280। तो इधर कितना हो जाएगा, इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1280, तो मतलब कितना हो जाएगा x लेस देन कितना 1280। नीचे दिख रहा है क्या, एक बार देखने दो, दिख रहा है 1280, हाँ लिख लेगा ना। चलो तो एक बार क्या होगा x का वैल्यू 1280 से कम होगा, फिर इस वाले पार्ट को लेंगे यहां से लेकर के यहां तक, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां आ जाओ, क्या है 5120 प्लस 2x और लेस देन कितना 6x प्लस कितना 3840, इसको इधर ले आओगे तो एक काम करो इसको इधर ले आओ माइनस 3840, यहाँ 6x इसको इधर ले जाओगे तो माइनस 2x, इसको घटाओ 5120 में से 3840 को माइनस करो, 5120 में से 3840 को माइनस करना है, 3840 है ना। तो चलो यहाँ 0, यहाँ होगा 8, यहाँ पर एक हम इधर 0 तो 10 10 10 10 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और 4 में से 3 थे, ये भी 1280 हो रहा है बे, ये भी कितना 1280, गजब भाई यार, खाली 1280 आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा 6x में से 2x गया तो 4x, चलो इसको 4 से डिवाइड दो, कितना बार में लगेगा 3 बार में, इधर हम कर दिए एक के बार में तो ये कट जाएगा 8 320, तो यहाँ हो जाएगा कितना 320। तो x का वैल्यू क्या कह रहा है 1280 से कम होगा और 320 से ज्यादा होगा। एक बार आंसर मिला लेते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है 44 नंबर, मोर देन 320 एंड लेस देन कितना 1280। तो यहां पर से क्या लिखेंगे हेंस क्या लिखेंगे, यहां पर लिख दो मोर देन कितना 320 यानी 320 से ज्यादा एंड कितना किससे कम 1280 से कम एंड लेस देन कितना 1280, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मतलब ये रहा कि सर मतलब क्या होगा x लीटर जो है, x लीटर मतलब कितना 320 लीटर से ज्यादा और 1280 के बीच का हम बीच में लीटर मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा 2% ऑफ बोरिक एसिड होगा, जो क्या करेगा 4% से ज्यादा और 6% से कम में रहेगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक मान लो यहाँ पर देखो क्या है, ये सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड का सॉल्यूशन है इस जार में है। तो इसमें कहता है कि कितना लीटर ऑफ पानी मिलाएंगे, 600 लीटर का 45% है किसमें सॉल्यूशन ऑफ एसिड में, जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा क्या होगा 25% से ज्यादा होगा और 30%
के बीच में होगा, मतलब 25% से मोर देन 25% और लेस देन 30% के बीच में क्या होगा, रिजल्टेंट मिक्सचर का कंटेंट बनेगा। ठीक है ना। तो हमको नहीं पता है कितना लीटर मिलाएंगे, तो क्या करेंगे, हमने माना, क्या माना हमने, x लीटर, क्या माना हमने, लेट हमने माना रिक्वायर्ड लीटर ऑफ वाटर, लीटर ऑफ वाटर एडेड इन किसमें, सॉल्यूशन ऑफ एसिड में, x लीटर माना हमने, क्या माना हमने, x लीटर्स। ठीक है। तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, या टोटल मिक्सचर हम कितना बोल सकते हैं इसको, टोटल मिक्सचर कितना बोल सकते हैं, बोलो। x लीटर यहाँ 600 लीटर पहले से था, तो 600 प्लस कितना x लीटर लिख सकते हैं इसको, अरे लिख सकते हैं। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका 25% से ज्यादा और ये कितना होगा 30 से कम परसेंट से कम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25% ऑफ कितना, 600 प्लस x लीटर, और किसका है ये, या यहाँ पर जो देखो ये जो 600 लीटर जो है ये क्या है, इसका 45% है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 600 ऑफ क्या 45% लेस देन क्या, फिर से 30% ऑफ किसका, जो टोटल मिक्सचर होगा उसी का था 600 प्लस कितना x। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा हमारे पास आंसर। तो आ जाओ, यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, 25 अपॉन कितना 100 इंटू कितना 600 प्लस x लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर से ये कितना हो जाएगा, 600 इंटू कितना 45/100 इसको लिख सकते हैं। यहाँ 30% है तो 30/100 इंटू कितना 600 प्लस x। फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सब में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला 100 कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। बच्चों आ जाओ, पहले क्या करेंगे, अब इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कितना 25 इंटू कितना 600 प्लस कितना x, और बाई इधर से कितना है वो 100 लेस देन 600 इंटू कितना 45 अपॉन कितना 100, ये दोनों कट गया। तो यहाँ क्या बचा 25, यहाँ बचा 600 प्लस x और लेस देन कितना 600 इंटू कितना 45, 5 से काटो, 5 9 45 और 25 25, ये 5 टाइम में कट गया। तो 5 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 0 0, इधर 6 से करोगे तो 3, प्लस कितना इधर से 5x, 9 से करोगे तो 9 छक 54 यानी 500। ठीक है ना। अब यहाँ पर से कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पर 5x अपनी जगह सही है और लेस देन इधर से कितना है 5400, इसको उधर ले जाएंगे तो -3000। ठीक है। अब यहाँ 5x लेस देन, इसको घटाओ 0 0, यहाँ पर से 4 और इधर से 5 में से 3 गया तो 2 बचा 24, 2400 को 5 से डिवाइड दो, यानी 2400 को 5 से डिवाइड दो, 5 का 20, ये कट गया, ये 480 होगा इधर। ठीक तो है, इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 480, तो x लेस देन कितना 480। ठीक है ना। फिर चलो अगेन इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अगेन कितना देखो 600 इंटू कितना 45 बाई कितना इधर 100 लेस देन 3 इंटू कितना 600 प्लस x और अपॉन कितना 100, ये 100 से ये 100 गया कट, ये वाला से ये गया कट, 30 से इसको काट दो, 20 टाइम में कटेगा। तो 45 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 45 दूना 90, एक 0 पहले से था 900, इधर बचेगा कितना 600 प्लस कितना x, तो 900, इसको माइनस 600 इधर आ जाएगा तो यहाँ x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 300 लेस देन x, मतलब x का वैल्यू 300 से ज्यादा और 480 से कम। यहाँ पर से क्या हो जाएगा हेंस, तो कितना लीटर मिलाना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे इसको मोर देन 300, यहाँ पर क्या लिखेंगे मोर देन 300 एंड लेस देन
कितना 480, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक तन्वी नाम की लड़की है जो क्या करती है, पेपर एग्जाम देती है, जिसको फर्स्ट 4 पेपर में कितना नंबर आता है, 89, 93, 95 और 91 नंबर आता है। ग्रेड ए के लिए मस्ट है कि उसका एवरेज 90% मार्क्स होना चाहिए। सभी पेपर का मार्क्स कितना होता है, 100% होता है। तो आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट शी मस्ट स्कोर द लास्ट पेपर टू गेट ग्रेड ए। मतलब ग्रेड ए में मिनिमम कितना मार्क्स उसको लाना पड़ेगा कि ग्रेड ए मिल जाए। सॉरी, क्या कहता है, लास्ट पेपर में कम से कम उसको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा कि ग्रेड ए मिल जाए। टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने हैं, 5 पेपर का एग्जाम होता है। कितने पेपर का एग्जाम होता है, 5। तो टोटल पेपर कितने होते हैं, 5 पेपर होते हैं। लेट हमने माना कि रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड मार्क्स हमको नहीं पता कितना है, रिक्वायर्ड मार्क्स कितना हमने माना x, ठीक है ना। अब जो कि सबका एवरेज का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, एवरेज, तो सबको ऐड करो। पहला पेपर में कितना 89, दूसरा पेपर में 93, फिर कितना आया 95 प्लस 91 और प्लस x, एवरेज है। तो कितना पेपर, 1 2 3 4 5, जितना पेपर है उससे डिवाइड दे दो। इसको क्या करना पड़ेगा, 90 या 90 से इक्वल लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 लिखा। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, बोलो, सबको ऐड करो तो 9 3 12, 5 17, 1 18, एक हुआ, 9 1 10, 9 19, 19 और 9 19 और 9 9 9 18, 28, 28 और 8 कितना 36, ये हो गया। और प्लस x, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 इंटू कितना 5, ये कितना रहा 368 प्लस 8x, यहाँ पर हो जाएगा कितना 450, सॉरी ये हो जाएगा 450। तो x ग्रेटर देन कितना 450 या माइनस इसको 368 करना पड़ेगा। तो घटाओ तो x ग्रेटर देन कितना, बोलो 450 में से कितना घटाना है, 450 में से 368 घटाना है। यहाँ रहा 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर से कितना बचेगा, यहाँ 8 बचेगा ना, ये कट गया, मतलब यहाँ हो गया आपका 82। तो उसको थर्ड पेपर में, सॉरी 5th पेपर में, जो लास्ट वाला पेपर में है, क्या करना पड़ेगा, 82 नंबर से ज्यादा लाना पड़ेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, 82 प्लस नंबर लाना पड़ेगा उसको। समझ में आ गया? चलो, आपका चैप्टर 6 का ये खत्म हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।